कर रहे हैं। इस वक्त मेन कंसर्न जो पिछला बड़ा फ्लड था 2010 का था, उसके बाद 2015 में 7.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी हमने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खैर-ए-सलूबी से गुजारा था। इस साल भी तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक हम 24 अगस्त को गुड्डू बराज से गुजार चुके, जिसके इफेक्ट सारे थे। और किसी ने, मुझे वैसे हैरत होती थी, मैंने एक वो टीवी चैनल कभी कभी देखता हूँ, तो इस वक्त मसला पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है, आप सबको पता है। तो वो टीवी चैनल मेरे ख्याल आदत से मजबूर ये सब बता के, और फिर उन्होंने कहा सेवन के 40 गांव जो है ना वो कट गए वो कच्चे के गांव ऑब्वियसली कट जाएंगे, अभी से नहीं कटे, वो 24 अगस्त का जो पानी है तो तब से कटे, लेकिन वो जरूर बताना है। तो वो अच्छी बात होती है, आप लोग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जैसी बात होती है, नजरों में तो मैं हूँ, तो भले आप बताएं बातें। तो लेकिन इस वक्त जो कंसर्न है ना हमारा, वो यही कि गुड्डू बराज में आज से 2 दिन बाद जो पीक आएगी उसको हम खैर खैरियत से क्रॉस करा के और समंदर तक पहुंचे। एक संजय साहब जब भी किस्म की सैलाब सूरत मुल्क में पैदा होती थी तो कुछ मौसमी मैंने निकल के आते हैं और फिर बातें की जाती हैं वगैरह की, आप क्या समझते हैं सैलाबी सूरत मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने इसका सवाल का जवाब दिया है, ओपनली दिया है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहूँगा, इसलिए कि, और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मई के महीने में भारत ने जब मुल्क पे हमला किया, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने अपने होती है एजेंडा होता है या अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सहाफ़ी भी हर चैनल की अपनी अपनी एक सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है। इस तरीके से हर प्रोफेशन या हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले की अपनी आपस में होती है। लेकिन मई में क्या देखा हमने कि पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमने उसका बड़ी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को, भारत को मजा चखाया उसकी जारियत का। अब भी मैं ये एक सबसे कहूंगा कि कंट्रोवर्सीज में, पर मेरे पास बड़ी दलाइल हैं, वो छोड़े, उन दलाइल को मैं देता रहूं, और वो अभी तक ये बात नहीं तो नहीं है ना, 1960 से बात हो रही है, आज कौन सा साल हो गया, 60 साल हो गए इस चीज को, 60 साल से ये बात चल रही है। मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करना चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हम तो नहीं होंगे 60 साल बाद, आप भी, मेरा ख्याल कोई भी शायद इस कमरे में जो बैठा हो, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हमारे जो बच्चे वो भी ये सुनते रहेंगे। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता इस वक्त। मैं चाहता हूँ कि हम सब मुत्तहिद होके, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सबने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है, अभी भी कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे वफाकी वजीर एक, और उन्होंने हमें कहा था कि पता नहीं आपने सी साहब, मैंने आपसे कहा था गिलगित बल्तिस्तान की इस जगह के कह रहे थे कि उधर उनको मदद की जरूरत है, सिंध से मदद भेजो, और मैंने कहा था आप आगे आपके पास डिटेल वो भेजे। ये सूरत हाल है इस वक्त। हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे की दुख में उनके साथ शरीक होना चाहिए, और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए। तो जो इस वक्त कंट्रोवर्सी नई निकालेगा वो कोई मदद इसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, जब वक्त आएगा तो उसमें बोला जाएगा। कोने निकतो तांजे तांजे रेमो गुमान में निकतो है, कोने निकतो। हाँ, माता के बताइए जनाब। अच्छा, माता के सवाल हो गया तो जवाब देता हूँ, मेरा कोई मूड नहीं था। ओ भाई, एक काम करो, काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 मेंबर बेंच बैठी थी, और उन्होंने 62(1)(f जिस जो है ना सारा मामला, उसके ऊपर एक डिटेल्ड फैसला दे दिया है। अगर उस फैसले के खिलाफ कोई बड़ी बेंच फैसला करती है, अगर तो मैं कहता हूं इस वक्त बड़े बड़े जो लोग हैं ना, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, बड़े बड़े लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। वो मैंने पता क्या नहीं आया, और फिर आप लोगों की तरफ से बुछाड़ हुई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो समझा तो ये तरीके से ये काला बाग है, लेकिन फिर ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इवैल्यूएशन होती है, और वो देखते हैं कि केसेस किसने कितने निपटाए, क्या हुआ। तो ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल का रिव्यू है। मैं केस जीत चुका हूँ, ट्रिब्यूनल, सॉरी क्या होता है ये, पहले आरओ के, उससे इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसकी रिव्यू में गए हुए, और रिव्यू
2018 का केस है यार, 2025 चल रही है मेरे भाई। तो वो रिव्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने किसी ने दी, लेकिन उन्होंने वो केसेस इधर उधर करने ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया तो उन्होंने एक खत लगा दिया, सब एक्साइटेड हो गए सबसे ज्यादा। तो यार करो, मैं तो चाहता हूँ ये केस जल्दी चले। मैंने तो एक दो बार दरखास्तें दी इस केस को जल्दी चलाने के लिए, फिर मेरे वकील ने कहा यार आपको क्या परेशानी है क्यों चलाना चाहते। तो इसलिए, और मैं भी फिर चलेगा तो वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे बस यही मेरी परेशानी है। सीएम साहब ये बताइएगा